हेलो एवरीवन, आपकी हुनर आपकी पहचान से मैं किरण गुप्ता। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है ये रखा गया है वैल्यू ऑफ वर्ड्स। शब्दों का क्या महत्व होता है दोस्तों। तो आज का विषय जो है यही है, शब्दों का महत्व। दोस्तों, शब्दों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। ये जो शब्द होते हैं यही आपके परवरिश और संस्कार की पहचान देते हैं और यही आपके विनाश का भी कारण होते हैं। दोस्तों, हमेशा हमें वही शब्द बोलने चाहिए जो आप सुनने की ताकत रखते हो। हमेशा याद रखना, जब हमें कोई अपशब्द बोल देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें ऐसा क्यों कहा। लेकिन हमेशा याद रखिए, हम भी जब किसी को अपशब्द कहते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या अगर वो व्यक्ति वही शब्द अगर मेरे को कोई बोलेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि शब्द वही इस्तेमाल करना है जो हम अपने लिए भी कर सकते हैं इस्तेमाल। दोस्तों, सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है शब्द, लेकिन एक शब्द एक वचन ही होता है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। अगर एक उदाहरण देखें तो एक शब्द ही तो था, एक वचन ही तो था जो माँ कैकेयी ने राम जी को दिया था कि तुम्हें 14 वर्ष वनवास काटना होगा। और राम जी ने उस शब्द और वचन को ही अपने जीवन में उतारा और एक शब्द और एक वचन ने ही उनके पूरे जीवन को बदल डाला, उनकी जिंदगी बदल डाली। तो कहने का आशय है दोस्तों कि शब्द जो है ये हमारे पूरे जीवन को कभी कभी बदल देते हैं। कहा जाता है कि जो आप एक बार कह देते हो, जो आपके मुंह से निकल जाता है, जुबान से निकल जाता है, वो शब्द कभी वापस नहीं आता। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई घाव है तो वो समय के साथ भर जाता है, लेकिन अगर आपको शब्दों की चोट मिली है तो वो भरने में ना जाने कितने समय लग जाते हैं, और कभी कभी तो शायद ये भरते भी नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि शब्द जो है, हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए वही आपकी परवरिश और संस्कार की पहचान होती है। कभी कभी हमारे जुबान से निकला गया शब्द ही हमारे विनाश का भी कारण हो जाता है, हमें संकट में डाल देता है। लाइफ में ये भी चीज याद रखना है दोस्तों, अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है। कभी कभी हम बहुत क्रोध में ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हमारे सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। तो हमेशा याद रखना है, कहते हैं बहुत बार आपने सुना होगा कि क्रोध के समय जो है हमें चुप हो जाना चाहिए। तो याद रखिए, लाइफ में ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां पर आपके पास शब्द नहीं होते, तो आप उस जगह पर मौन हो जाइए। कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा बोलना ये कभी कभी खराब होता है। तो लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह बोलना है, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आपको ये तय करना है कि आपको कितना बोलना है और क्या बोलना है। कभी कभी कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा शब्द होता है। हर सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर मौन सबसे बड़ा चीज़ है। तो हमेशा याद रखिए उस सिचुएशन में मौन हो जाइए, क्योंकि मौन बहुत बड़ा शब्द होता है, मौन बहुत ताकतवर होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि क्रोध के समय चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि लाइफ में जब हमें क्रोध आता है दोस्तों, तो उस टाइम हमें क्या होता है, हम जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते हैं। और जब हमारा क्रोध शांत होता है, कुछ घंटों के बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं, जब हम शांत मन से सोचते हैं तो लगता है नहीं, हमें ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, है ना। तो ये चीज है कि जब आपको ऐसा लगे बहुत ज्यादा क्रोध है तो शांत हो जाना है। उस टाइम किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, उस टाइम मौन रहिए, क्योंकि ये जो मौन है ये 2-4 घंटे के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ नहीं बोला, यही बहुत बड़ी बात थी।
इससे आपके कई बिगड़ते काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन शब्दों के ऊपर है और अंत में मैं यही कहूँगी, लाइफ में किसी को भी कुछ भी अपशब्द कहने के पहले ये सोचिए, अगर वही शब्द हमारे पास घूम कर आएंगे तो हमें कैसा लगेगा। हर इंसान को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपके शब्द ही आपकी पहचान करवाते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आज की सेशन आपको अच्छी लगी होगी और इस सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। तो अगर हमारी सेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।